नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो भाटिया आश्रम जो क्लासेज हैं इनके द्वारा कलाम का पेपर करवाया गया था और ये पेपर अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो साथी यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी प्रकार के जो पेपर हो रहे हैं, चाहे वो कलाम एकेडमी के हो, उत्कर्ष के हो, भाटिया आश्रम, सभी के जो पेपर हैं वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पेपर जो आपका होने वाला है 27 और 28 तारीख को, तो आप इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हैं जो L1, ठीक है, और L2 दोनों के लिए कॉमन है। तो दोनों लेवल वाले इनको जरूर देखिए। एक एक प्रश्न को अपन देख लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर सूची 1 में है संप्रदाय, सूची 2 में है प्रवर्तक। तो इनको सम्मिलित करना है। देखिएगा, पहला जो शास्त्रीयवाद है, तो शास्त्रीयवाद के प्रवर्तक कौन थे? जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक। मानवतावाद, इसमें आ जाएगा मेस्लो व रोजर्स। मनोविश्लेषणवाद जो है, इसमें सिगमंड फ्राइड आ जाएगा। और प्रकार्यवाद था कौन कौन? विलियम जेम्स, एंजल और जॉन डीवी, ठीक है, ये है प्रकार्यवाद। तो यहाँ पर होगा इसमें 1 नंबर 3, 2, 4, 1, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सम्मिलित है। दूसरा प्रश्न है, देखिए कि जब नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिरे को घुमाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जो नवजात जो बच्चा होता है, ठीक है, तो जब अपन गाल को छूते हैं तो वह मुंह खोलता है और सिर को घुमाता है। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया कहलाती है रूटिंग अवस्था, ठीक है, रूटिंग अवस्था। आगे देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की विशेषता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन असत्य हैं? पहला है अटपटी में उलझन की अवस्था। अटपटी में उलझन की अवस्था ये किशोरावस्था को कहते हैं। समस्याओं की आयु और उलझन की अवस्था, यहाँ पर भी किशोरावस्था जाएगी। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा भी किशोरावस्था में होती है। सीखने का स्वर्णकाल, देखो सीखने का जो स्वर्णकाल है, यहाँ पर शेषावस्था की विशेषता है, ठीक है, यह है शेषावस्था की विशेषता। तो 4 नंबर यानी ऑप्शन जो डी है ये असत्य कथन है। आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बात हो रही है विकास की, ठीक है, कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखो, विकास एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या है? गलत है, ठीक है। विकास निश्चित आयु तक नहीं, ये जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभिवृद्धि चलती है निश्चित आयु तक, ठीक है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला यहाँ पर क्या है? गलत है। दूसरा है कि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। सी ऑप्शन है कि विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो विकास, देखो विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि दिखाई देती है, ठीक है, ये बाह्य होती है, तो ये गलत है। इसके बाद में विकास का स्वरूप बाह्य होता है, बिल्कुल विकास का स्वरूप देखो बाह्य होता है, नहीं, विकास होता है आंतरिक, ठीक है, विकास होता है आंतरिक और अभिवृद्धि होती है बाह्य, तो ये भी गलत है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कथनों में से असत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। पहला है यहाँ पर देखो कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना टोक्यो जापान में विलियम वुंट के द्वारा 1892 में की गई थी। पहला यहाँ पर क्या है? असत्य, ठीक है। क्यों? देखो, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी लिपजिंग जो जर्मनी के अंदर है, और विलियम वुंट के द्वारा हुई थी कब? 1892 में। कब नहीं हुई थी? ये हुई थी 1879 के अंदर, ठीक है। 1879 में विलियम वुंट के द्वारा कहाँ हुई थी? लिपजिंग शहर में। इस कारण से पहला यहाँ पर क्या है? गलत है। दूसरा है 1916 में भारत की
प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेन गुप्त ने के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। तो ये सही है, ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा है कि जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ये तीसरा भी सही है। और चौथा है 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनली हॉल के द्वारा की गई थी। तो ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो सही कोट का चयन कीजिए, ठीक है, यानी इसमें पूछा है असत्य कथन या कथनों की का चयन करना है। तो 1 नंबर यहाँ पर क्या था, असत्य है, तो केवल हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, केवल 1, ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, असत्य है, बाकी सभी कथन यहाँ पर सत्य है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन शेषावस्था के संदर्भ में असत्य कथन देखना है, ठीक है। पहला है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, शेषावस्था, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा यहाँ पर अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था, ये भी कौन सी अवस्था है, शेषावस्था है। तीसरा है अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये भी शेषावस्था हो जाएगी। चौथा है कि भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था है, ये आ जाएगी बाल्यावस्था, ठीक है। और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, शिक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण काल है ये भी आ जाएगा कौन सा, बाल्यावस्था। तो ये दोनों बाल्यावस्था की विशेषता हैं और ये 3 जो हैं ये हैं शेषावस्था की विशेषता। पूछा है असत्य कथन, तो इसमें आ जाएगा 4 व 5 क्या है, असत्य हैं, बाकी सत्य है। ये दोनों जो हैं ये बाल्यावस्था की विशेषता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, सिगमंड फ्राइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं, बिल्कुल, जो सिगमंड फ्राइड है मनोविश्लेषणवाद का जनक इनको कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण एवं मन की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिपादन इन्होंने किया था, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है। देखो साइकोपैथोलॉजी का प्रतिपादन तथा इन्होंने 2 मूल प्रवृत्ति इरोस तथा थैनोटोस का प्रतिपादन किया था, तो ये भी सत्य है, यानी इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। 8 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था के संदर्भ में असंगत युग्म है, किशोरावस्था के संदर्भ में पहला है कि जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था, कील पेट्रिक के द्वारा, ठीक है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, ये स्टैनली हॉल ने कहा था, ये भी सत्य है। तीसरा अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, तो ये किसने कहा था, ये कहा था वैलेंटाइन ने, ठीक है, कोलब्रुस ने कहा था, ये कहा था वैलेंटाइन ने। और शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल जोन्स के द्वारा कहा गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर असंगत है, बाकी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं फीटल एक्टिविटीज कहलाती हैं तथा हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं व गति होना। दूसरा है जिन शिशुओं का जन्म जितनी सरलता से होता है वह जन्म के बाद भी वातावरण में उतना ही शीघ्रता से अच्छी तरह समायोजन कर लेता है। और तीसरा है कि जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर 3 कथन हैं और तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। पूछा है आगे सत्य कथन, तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, 1 2 3, ठीक है। 4 नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास के कौन से भाग में विकास में बालक के विभिन्न शारीरिक अंग 11 वर्ष से 12 वर्ष तक शीघ्र वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लसीका, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। देखो
इस विकास में बालक के विभिन्न शारीरिक अंग 11 से 12 वर्ष तक शीघ्र वृद्धि करते हैं। बाद में विकास बहुत मंद गति से होता है और 20 वर्ष की आयु तक बालक प्रौढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर लसीकाम इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए करते हैं विचार। पहला है एक्स वाई वाई की असामान्यता। एक्स वाई वाई की असामान्यता, तो पुरुष अपराधी बन जाता है। यहाँ पर पुरुष क्या बन जाता है? अपराधी बन जाता है। ठीक है, तो एक तो सत्य है यहाँ पर। इसके बाद में 2 है एक्स एक्स वाई। एक्स एक्स वाई की असामान्यता, देखने में पुरुष जैसा लेकिन वह अप्रजातीय होता है, इसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है, बी वाला। ठीक है, देखो एक्स एक्स वाई की असामान्यता देखने में पुरुष जैसा लेकिन वह अप्रजातीय होता है और इसे कैरियोटाइपिंग नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लाइन फेल्टर्स सेलेक्शन। ठीक है, तो दूसरा गलत है यहाँ पर। तीसरा है एक्स ओ की असामान्यता होने पर महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं, यानी बांझपन की समस्या, इसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। तो ये भी क्या है यहाँ पर? सही है। ठीक है, तो इसमें सत्य है 1 व 3, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 व 3। 12 नंबर क्वेश्चन है, असम्मिलित युग्म है। देखो असम्मिलित युग्म है, तो पहला है कि स्वनिम या ध्वनिम। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, स्वनिम या ध्वनिम। ठीक है, सही है। रूपीम या रूपग्राम। रूपीम या रूपग्राम, यह ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है, यानी ये भी सही है। तीसरा है अर्थविन्यास। अर्थविन्यास शब्दों का ऐसा समूह है जिससे वाक्य बना हो और उस वाक्य का कोई अर्थ हो या नहीं हो, अर्थविन्यास कहलाता है। यहाँ पर ये जो है ये क्या है? असत्य है। ठीक है, अर्थविन्यास किसे कहते हैं? कि जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हो। ठीक है, वाक्य में क्या हो? सभी अर्थपूर्ण शब्द हो, अर्थात जब वाक्य के सभी अर्थपूर्ण लिए हुए हो तो वह अर्थविन्यास कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है वाक्य विन्यास। ठीक है, अर्थ विकास पूछा, ये यहाँ पर क्या गलत है। और चौथा उपयुक्त सभी तो इसमें है ही नहीं, तो असम्मिलित पूछा है, तो सी ऑप्शन इसका असम्मिलित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अपना परिवार को वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक या प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, 13 में ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो पूर्व पारंपरिक या प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की जो पारंपरिक और प्री कन्वेंशनल स्टेज अवस्था में क्या होता है? बालक में नैतिकता का यहाँ पर अभाव होता है। क्या होता है? बालक में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु जो बालक होता है, बालक का नैतिक प्रारंभ, यहाँ पर नैतिक जो विकास है ये प्रारंभ हो जाता है और बालक अपना परिवार को वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। ठीक है, इसमें ये होता है पूर्व पारंपरिक जो यहाँ पर जो स्टेज है, ये नैतिक विकास सिद्धांत का किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया कहलाती है। देखो पहला होता है संवेग, इसके बाद में जो होने वाली प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? मूल प्रवृत्तियाँ। संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया होती है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, यानी पहले संवेग और बाद में मूल प्रवृत्ति। 15 नंबर क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? देखो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों के द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। नहीं, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ये भी नहीं आएगा। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती हैं, ये भी नहीं आएगा।
यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसमें आ जाएगा डी वाला ऑप्शन कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। इसमें आ जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एक माँ जो किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बालों को घुंघराला करवा लेती हैं तो वह अपने बालों का घुंघरालापन वंशक्रम विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती, उक्त सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज कोषों जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें कि एक माँ जो किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बालों को घुंघराला करवा लेती है, ठीक है, और तो वह अपने बालों का घुंघरालापन वंशक्रम विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती। ठीक है, उक्त बीज कोष जो यहाँ पर जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, बीजमैन। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, असम्मिलित युग्म है, असम्मिलित युग्म है। देखो 3H का श्रेय वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय पेस्टोलॉजी हो जाता है, बिल्कुल सत्य है। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के प्रवर्तक, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के प्रवर्तक यहाँ पर वाहरफ है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर असम्मिलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें तो आएगा प्रेयर। ठीक है, ये प्रेयर का आएगा। लंबात्मक विधि के प्रवर्तक है कार्ल सी गैरिसन और प्रभाविकता व वियोग का नियम मंडल ने दिया था। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है असत्य है। ठीक है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के प्रवर्तक है प्रेयर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, माता पिता की आयु, माँ का स्वास्थ्य, स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करना और माँ का आहार, यानी गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले इस भी कारक है। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें जाएगा डी वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है वह एकदम न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होता है। तो यहाँ पर जाएगा क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे, थॉर्नडाइक व होलिंगवर्थ, और इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम न होकर के धीरे धीरे क्रम के अनुसार होते हैं। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर खालिस्तान दिया है। ठीक है, और अवस्था में देखो कौन सी अवस्था पूछा है, यहाँ पर अवस्था में बालक में देश की भक्ति की भावना जोर शोर से रहती है क्योंकि संवेग जल्दी उत्पन्न होता है तथा स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो ये किशोरावस्था में होता है ऐसा सब कुछ। ठीक है, कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। 21 नंबर क्वेश्चन है, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। उक्त परिभाषा है, तो ये परिभाषा है हरलोक की। ठीक है, किसकी है, हरलोक। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शेषावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखो शेषावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था, शेषावस्था। भावी जीवन की आधारशिला, ये भी शेषावस्था। सीखने का स्वर्ण काल, ये भी कौन सी अवस्था है, शेषावस्था। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर हो जाए असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है, इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीनों ही अवस्था के शेषावस्था से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कौन सी ग्रंथि आ जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि क्या होती है, रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखती है।
ठीक है, सी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक तरफ संवेग है, एक तरफ है मूल प्रवृत्तियाँ। तो पहली है घृणा, तो घृणा में आ जाएगा निवृत्ति। करुणा, इसमें संवेदना जाएगा। वात्सल्य, संतान का होना। और भय, पलायन करना। तो ये इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा इसमें, ठीक है। 4 3 2 1 सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया था? किसने किया था? दुर्गानंद सिन्हा ने, दुर्गानंद सिन्हा। 26 नंबर क्वेश्चन है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक के रचयिता हैं? इसमें आ जाएगा जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। 27 नंबर क्वेश्चन है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति, लैटिन शब्द एडोल्स्केर से हुई है, जिसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। इसमें आ जाएगा परिपक्वता की ओर बढ़ना। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आलपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आलपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने कैटल के साथ मिलकर सेल गुणों पर अध्ययन किया था, सही है। इन्हें एडलर का मुख्य सहयोगी भी माना जाता है, ये भी सही है। वह मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के समर्थक थे, कौन? आलपोर्ट। ये यहाँ पर क्या है? गलत है। जहाँ पर मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है, ठीक है, इसके विरोधी थे, समर्थक नहीं थे, इसके विरोधी थे आलपोर्ट। और व्यक्तित्व पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, ये भी सही है, ठीक है। तो ये समर्थक नहीं थे, ये थे विरोधी। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर किस शब्द को बुरा बताकर उसकी आलोचना की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा चेतना, ठीक है। चेतना को यहाँ पर बुरा शब्द बताया था इन्होंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ बना सकता हूँ। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन था वाटसन का, ठीक है। किसका था? वाटसन का। तो ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे, जो भाटी आश्रम क्लासेज के द्वारा जो प्री का एग्जाम करवाया गया था, जिसमें पूछे गए थे। दोनों लेवल, जिसमें L1 और L2 दोनों के लिए ये पेपर कॉमन है, और दोनों लेवल वाले इनको जरूर देखिए, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद की क्लास के अंदर अपन हिंदी भाषा प्रथम के, फिर संस्कृत भाषा के, और फिर पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। उसके बाद SST के क्वेश्चन देख लेंगे। तो परीक्षा से पहले आपको ये टेस्ट पेपर जरूर करवा दूंगा। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।